हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल अवंतिकास एस्ट्रो। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब चंद्रमा से चौथे, आठवें और 12वें घर में अशुभ ग्रह होते हैं तो वो किस तरीके के इफेक्ट्स को इंडिकेट करते हैं व्हेन इट कम्स टू नेटिव्स इमोशनल हैप्पीनेस। देखिए, हम सब जानते हैं कि चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, इमोशंस का कारक ग्रह है, ये माँ का कारक ग्रह है। ये उन सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता है जिनसे हम बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील करते हैं। चंद्रमा हमारी कंफर्ट जोन को रूल करता है, उन सारी जगहों को, एटमॉस्फेयर को जहाँ पे हम बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं। और चंद्रमा क्योंकि भावनाओं का कारक ग्रह है, तो जब भी इमोशंस की बात आती है, इमोशनल एस्पेक्ट्स या इमोशनल हैप्पीनेस की बात आती है, तो हम सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है वो चंद्रमा को देखते हैं और उससे ये आइडिया लगाते हैं कि आप इमोशनली अपनी लाइफ में कितना सेटिस्फाइड रहोगे। जब चंद्रमा से चौथे घर में अशुभ ग्रह होते हैं तो वो स्टेट ऑफ इमोशनल सफरिंग को इंडिकेट करते हैं। देखिए, चौथा घर जो कुंडली में है वो हमारा कंफर्ट जोन है, वो हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, मन से जुड़े मैटर्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर चौथे घर में चंद्रमा से कोई अशुभ ग्रह आएगा तो कहीं ना कहीं हमारी जो इमोशनल हैप्पीनेस है वो एट स्टेक चली जाती है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमको इमोशनली मिसयूज़ कर रहा होता है, या हम जिस पर्सन में इमोशनली इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ से हमको उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं मिलता, या फिर हमारा जो अपना पर्सनल रिस्पॉन्स है वो बहुत ही ओवरवेलमिंग हो सकता है किसी के लिए, बिकॉज ऑफ विच द अदर पर्सन डजेंट केयर एंड दैट पर्सन डजेंट एड्रेस आवर इमोशंस। तो इट कैन बी दैट। तो जिन भी लोगों का चंद्रमा से चौथे घर में कोई भी पापक ग्रह है, मंगल है, शनि है, राहु है, केतु है, तो आप लोग को पहले अपने इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करना चाहिए। लाइक एज अ पर्सन यू शुड ट्रांसफॉर्म, यू शुड बिकम इमोशनली अवेयर, यू शुड बिकम इमोशनली मैच्योर, ओनली देन यू शुड थिंक ऑफ एंटरिंग रिलेशनशिप्स और मैरिज। जब चंद्रमा से चौथे भाव में मंगल जैसा ग्रह होता है तो वो ये दिखाता है कि किसी बड़े डिस्प्यूट के बाद, किसी वाद विवाद के बाद अचानक से नेटिव की इमोशनल हैप्पीनेस फॉर सम टाइम ख़त्म हो जाती है। ऐसा हो सकता है जैसे आप किसी रिलेशनशिप में गए, आप बहुत होपफुल थे, योर पार्टनर वॉज रेडी टू ऑफर योर कमिटमेंट ऑल्सो, और सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जो आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी थी और आपके पार्टनर जो हैं वो अलग हो जाते हैं। तो इस तरीके का हार्ट ब्रेक, इस तरीके का डिसअपॉइंटमेंट जब चंद्रमा से मंगल चौथे भाव में होता है तो नेटिव को एक बार अपनी लाइफ में एब्सोल्युटली देखने को मिलता है। इनफैक्ट ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपको सब कुछ ठीक लग रहा था, सब कुछ ठीक था भी, बट समहाउ यू डिड नॉट एंड अप विद दैट पर्सन। अब जब चंद्रमा से शनि चौथे भाव में होता है तो वो ये दिखाता है कि नेटिव का जो इमोशनल हैप्पीनेस वाला एरिया है वो हो सकता है थोड़ा सा पैसिव हो, कोल्ड हो, वहाँ पे डिलेड रिस्पॉन्स हो सकता है आपको बहुत बाद में जाकर कोई ऐसा पर्सन मिले जो आपके लिए इमोशनल ग्राउंड्स पे अच्छा है, आपको सच में प्यार करता है, सच में आपके साथ अटैच्ड है। तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए, और जब तक आपको कोई सही पर्सन नहीं मिलता है तब तक आपको सेटल नहीं होना चाहिए। एक इमोशनल स्ट्रगल, घरेलू सुख में कमी, ये एस्पेक्ट भी देखा गया है जब शनि चंद्रमा से चौथे भाव में बैठता है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि शनि क्योंकि मैच्योर प्लैनेट है, एक एक्सपीरियंस्ड आउटलुक को रिप्रेजेंट करता है, तो नेटिव हो सकता है ऐसा पर्सन ढूंढ रहा हो जो थोड़ा मैच्योर हो, जिसका आउटलुक में थोड़ा सा वो विजडम हो और ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, उसको लगे कि ये मुझसे ज़्यादा मैच्योर है। तो ऐसा पर्सन भी नेटिव देख सकता है। और प्रॉब्लम ये होती है कि यूजुअली वी डू नॉट कम अक्रॉस सच पीपल वेरी ईजली, बिकॉज देर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर विलिंग टू ट्रांसफॉर्म, हु आर विलिंग टू इवॉल्व। तो एक इवॉल्व्ड सोल, एक इवॉल्व्ड पर्सन के साथ वो जुड़ना चाहता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए अगर आपका चंद्रमा से शनि जो है चौथे भाव में है। अब जब चंद्रमा से चौथे घर में केतु जैसा ग्रह होता है तो वो ये दिखाता है कि आप तो इमोशनली हो सकता है बहुत ज़्यादा गिविंग हो, लेकिन आपको उस तरीके का रिस्पॉन्स अपनी लव लाइफ में और अपने इमोशनल एरिया में ना मिला हो। तो कहीं ना कहीं एक टाइम आता है जब नेटिव का भरोसा इन सारी चीज़ों से उठ जाता है, वो बिल्कुल डिटैच फील करता है इन सारे एरियाज़ में, एंड ही डजंट वांट टू एसोसिएट विद एनीवन आफ्टर अ वाइल। और ये चीज़ देखी गई है कि नेटिव खुद में हो सकता है इमोशनली गिविंग हो, लेकिन उसको उस तरीके का रिस्पॉन्स ना मिले या उसमें काफ़ी स्ट्रगल देखने को मिले।
अब बात करते हैं जब चंद्रमा से 8वें घर में अशुभ ग्रह होते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है नेटिव की लाइफ में। देखिए चंद्रमा से जब 8वें घर में अशुभ ग्रह होते हैं तो वो ये दिखाते हैं कि आपकी लाइफ में अस्थिरता हो सकती है। व्हेन इट कम्स टू योर डोमेस्टिक एंड इमोशनल हैप्पीनेस, वहाँ पे आप इंस्टेबिलिटी एक्सपीरियंस कर सकते हैं जिसका आपके मन पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो मान लीजिए आपका जो गृहस्थ जीवन है वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बार बार आ रही है जिसकी वजह से इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हो, इमोशनल स्ट्रगल आपके लिए बढ़ जाता है। मान लीजिए चंद्रमा से मंगल बैठा हुआ है 8वें स्थान में, तो वो ये दिखाता है कि नेटिव की लाइफ में सडन चेंज आता है। कुछ ना कुछ ऐसी आकस्मिक घटनाएं या अनएक्सपेक्टेड ट्रबल्स बार बार आ सकती हैं जिसकी वजह से नेटिव इमोशनल ग्राउंड्स पे बहुत सफ़र करता है। मतलब उसको बहुत अपने आप को बहुत जुटाना पड़ता है, बहुत गैदर करना पड़ता है टू स्टे स्टेबल व्हेन इट कम्स टू डोमेस्टिक एंड इमोशनल हैप्पीनेस। और उसी तरीके से मान लीजिए चंद्रमा से जब शनि है 8वें घर में, तो वो ये दिखाता है कि अगर आपके इस एरिया में कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो ज़्यादा दिन तक रहेगी, क्योंकि शनि हमेशा टाइम स्पैन जो है उसको बढ़ा देता है किसी भी चीज़ का, स्पेशली नेगेटिव एस्पेक्ट्स का। तो अगर आपके इस एरिया में कोई ट्रबल आ रही है तो वो आप ये मान के चलिए कि वो कुछ ज़्यादा समय के लिए है। वो प्रॉब्लम आप एकदम से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो आई है और तुरंत तुरंत चली जाएगी। मान लीजिए आपकी लव लाइफ है वो नहीं अच्छी है, तो नेवर एक्सपेक्ट कि बहुत जल्दी आपको एक एक्सपीरियंस बैड मिला तो दूसरा तुरंत अच्छा मिल जाएगा। यू मे हैव टू गो थ्रू अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ, ओनली देन यू कैन बी एट पीस। तो ये चीज़ मैंने देखी है इस एस्पेक्ट के साथ। अब बात करते हैं जब चंद्रमा से केतु अगर होता है 8वें स्थान में, वो भी क्योंकि ऐसा प्लैनेट है जो एकदम से सडन इंसिडेंसेस को रिप्रेजेंट करता है। केतु अपने में बहुत डायरेक्ट है और 8th हाउस अगर हम देखते हैं काल पुरुष की जनपत्री से तो इट डेफिनेटली रिप्रेजेंट्स अनएक्सपेक्टेड ट्रबल्स, सडन चेंजेस। तो अगर केतु जैसा प्लैनेट चंद्रमा से 8वें स्थान में है तो वो ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में आकस्मिक, जैसे मंगल की ही तरह लेकिन शायद उससे भी थोड़ा सा हार्श और उससे भी थोड़ा सा डैमेजिंग व्हेन इट कम्स टू इंटेंसिटी ऑफ डैमेज, तो केतु थोड़ा नुकसान करता है और ऐसी हानि आपको दे सकता है बाहरी क्षेत्र में, जिन भी लोगों से आपका जुड़ाव है उनके साथ, जैसे डिसीटफुल एक्सपीरियंसेस, और जहाँ पे आपको वो हानि भी पहुँचा रहे हैं। आप किसी से जुड़ रहे हो बहुत अच्छे मन से, यू आर इमोशनली वेरी गिविंग एंड आप सच्चे मन से किसी के साथ प्यार कर रहे हो, लेकिन वो पर्सन उल्टा आपको प्यार या एवरेज रिस्पॉन्स देने के बजाय भी आपको वो हानि पहुँचा रहा है। तो ये चीज़ देखी गई है। अब बात करते हैं जब चंद्रमा से 12वें स्थान में अशुभ ग्रह होते हैं। देखिए जब चंद्रमा से 12वें स्थान में अशुभ ग्रह होते हैं तो यूजुअली ये देखा गया है दैट नेटिव में टेंड टू इन्वेस्ट हिमसेल्फ इमोशनली इन रॉन्ग पीपल इनिशियली, क्योंकि चंद्रमा से 12वें स्थान में अशुभ ग्रहों का होना ये दिखाता है कि आप अपनी भावनाओं का व्यय कर सकते हो, अपने इमोशंस को वेस्ट कर सकते हो गलत लोगों में। यू शुड नॉट बी डेस्परेट, बहुत जल्दी किसी के साथ रिलेशनशिप में आने की सोचना, कमिटमेंट में आने की सोचना, ये चीज़ आपको हमेशा डिसअपॉइंट कर सकती है। तो ऑलवेज बी थॉटफुल in your moves when it comes to forming new association। एक चीज़ ज़रूर याद रखिए while applying this rule कि अगर चंद्रमा किसी अच्छे ग्रह के साथ युति कर रहा है या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पे जा रही है तो ये जो नेगेटिव इफेक्ट है उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी। तो अप टिल सर्टेन पॉइंट आपको स्ट्रगल देखने को मिल सकता है when it comes to इमोशनल हैप्पीनेस, बट आफ्टर अ while you end up attaining it। तो प्लीज़ जब आप ये रूल अप्लाई करें तो ब्लाइंडली नहीं, थोड़ा सा सारे एस्पेक्ट्स को कंसीडर करके ही अप्लाई करिए एंड देन कम टू सम कंक्लूजन। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए। अगर आपके ऐसे कुछ रिलेटेड एक्सपीरियंसेस रहे हैं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए। सून आई विल रिटर्न विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन प्लीज़ टेक केयर एंड स्टे सेफ।